तो यार जब से सालार मूवी का टीजर आया तब से ही लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, लेकिन मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड तब हो गया जब मेरे को इसका प्लॉट पता चला कि भाई मूवी के अंदर होने क्या वाला है, मतलब कि मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। मूवी की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बिना भाई आपको स्टोरी समझने नहीं आएगी। आप बोलोगे भाई ये क्या बात कर रहा है और ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जो सालार वर्ड है उसका इंग्लिश में मतलब होता है लीडर, चीफ या कमांडर। लेकिन जो सालार मूवी के डायरेक्टर है प्रशांत नील, जिन्होंने KGF 1 और KGF 2 भी बनाई है, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर जो सालार वर्ड है उसका पूरा मतलब बताया था। उनके हिसाब से जो सालार वर्ड है उसका मतलब है द राइट हैंड मैन टू ए किंग और ए जनरल, मतलब कि किसी भी राजा या जनरल का दाहिना हाथ। और अब बात करूं मैं इस मूवी की जो स्टोरी लाइन, इसका जो प्लॉट है उसके बारे में, तो एक गैंग का लीडर अपने मरते हुए दोस्त से किया गया वादा निभाने की कोशिश करता है और अन्य क्रिमिनल गैंग से मुकाबला करता है। ये इस मूवी का एक छोटा सा प्लॉट और इसकी स्टोरी लाइन है। इसके इर्द गिर्द ये पूरी मूवी चलने वाली है। यहाँ पर राजा जो है, राजा वो हमारे रॉकी भाई होंगे KGF वाले, उनका दाहिना हाथ मतलब सालार। अब बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, जो KGF 2 के अंदर जो हमारा फरमान नाम का जो कैरेक्टर था वो भी इस मूवी के अंदर होने वाला है। एंड लोगों का ये कहना है कि वो है प्रभास का यंगर वर्जन है और वही बाद में जाकर सालार बनने वाला है। अगर इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो भाई पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी इसके प्लॉट के हिसाब से। और एक और चीज की जो इस मूवी के अंदर सालार की माँ का रोल निभाने वाली है, उन्होंने ही मतलब KGF 2 मूवी के अंदर हमारे फरमान का माँ का रोल निभाया था। तो मूवी के अंदर ऐसा होगा कि जो अधीरा है उसने फरमान को कैसे भी करके जिंदा छोड़ दिया होगा, उसने उसको मारा नहीं होगा। अगर उसको मतलब थोड़ा बहुत भी टॉर्चर किया होगा फिर भी वो जिंदा बच गया होगा। एंड रॉकी भाई जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने फरमान को मतलब सेव कर लिया, वहाँ पर बचा लिया एंड उसकी जगह कोई दूसरी लाश पहुंचा दी होगी, क्योंकि हमको उसका फेस नहीं दिखाया गया था जब उसको सारी की सारी लाशें वहाँ से आई थी। एंड पॉप कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि भाई जब तक आप किसी भी बंदे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख लो वो भाई नहीं मरता। एंड उस हिसाब से फरमान जिंदा है एंड फरमान ही हमारे रॉकी भाई का मतलब दोस्त है जिसको वो मतलब वादा करने वाले हैं। अब आप सोचोगे भाई जो रॉकी है वो फरमान को अपना दोस्त क्यों बनाएगा एंड उसको ही प्रॉमिस क्यों करेगा। एंड एक और चीज के KGF 2 के एंडिंग में सारा का सारा सोना है वो KGF से नहीं निकाला गया था, वहाँ पर सिर्फ माइन नंबर 3 है वही बंद हो गई थी, बाकी सारी माइन चालू थी, वहाँ पर सोना निकाला जा रहा था। एंड रॉकी भाई चाहते थे कि भाई वो काम में बहुत ज्यादा तेजी से हो, इसलिए वो अमेरिकन इक्विपमेंट भी मंगाना चाहते थे। एंड तभी वहाँ पर अधीरा हमला कर देता है और रॉकी भाई को सारा सोना लेकर फिर जाना पड़ता है समुद्र के अंदर। जितना भी सोना उनके पास था उतना ही सोना लेकर जाना पड़ता है। तो भाई मेरी थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारे रॉकी भाई है उन्होंने कैसे भी करके फरमान को बचा लिया होगा एंड उससे एक प्रॉमिस लिया होगा कि भाई मेरे जाने के बाद भाई तुम ना KGF को सेव करोगे, KGF के अंदर भाई किसी भी बाकी लोगों को अंदर नहीं आने दोगे, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि KGF के पीछे कितने बंदे पड़े थे। अब आप सोचोगे कि भाई रॉकी भाई ने फरमान को ही क्यों प्रॉमिस किया, तो भाई उनके हिसाब से उस बंदे ने भाई अकेले अधीरा के साथ लड़ाई की थी, भाई अकेला अधीरा से भिड़ गया था और अधीरा को एक बार के लिए रोक भी दिया था। तो भाई बंदे के अंदर विल पावर तो बहुत ज्यादा थी और हमारे रॉकी भाई बहुत दूर की सोचते थे, क्योंकि उन्होंने भाई जितने भी सारे जो काम करने वाले थे KGF के अंदर उनको पता था कि भाई एट द एंड KGF खत्म होने वाला है और यहाँ के सारे लोग वो कहाँ जाएंगे। इसलिए रॉकी भाई ने जो KGF के अंदर जितने भी काम करने वाले उन सबको अपने अपने घर बना कर दिए थे, क्योंकि भाई उन्होंने दूर की सोचे थे कि भाई हाँ वहाँ पर ऐसा होगा। तो भाई उनको ऐसा भी लगता था कि उनको भी जाना पड़ेगा सारा सोना लेकर और KGF को छोड़ना पड़ेगा, KGF खत्म भी हो जाएगा और बाकी जितने भी सारे लोग हैं वो KGF को फिर से हथियाने की कोशिश करेंगे। तब एक बंदा होना चाहिए जो KGF को सेव करेगा एंड वो बंदा है फरमान, जो कि भाई आगे जाकर बनेगा सालार। एंड सालार नाम मेरे को लगता है उसको इस मूवी के अंदर ही दिया जाएगा। और टीजर के अंदर जितने भी कनेक्शन है KGF 2 के साथ भाई वो कितने एकदम परफेक्ट है। अगर आप बात करें मिलिट्री बेस की, तो KGF के खत्म होने के बाद जो हमारी रमिका सेन है उन्होंने उस KGF के अंदर ही एक मिलिट्री बेस बना लिया जहाँ पर इंडियन आर्मी को आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने KGF 2 के पोस्ट रिलीज सीन के अंदर भी देखा था, वहाँ पर रमिका सेन आती है अपनी गाड़ी से उतरती है एंड वो पूरा एक मिलिट्री बेस था जो कि हमने टीजर के अंदर भी देखा था सालार के। तो भाई दोनों जो मिलिट्री बेस है वो सेम टू सेम है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो हमारा सालार है जो फरमान का कैरेक्टर था उसके लिए भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि भाई KGF को बचाने के लिए, क्योंकि भाई अकेला बंदा सबसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि भाई रॉकी भाई नहीं है, भाई रॉकी भाई सिर्फ एक ही है और वो सालार नहीं बन सकता। और सालार को अगर आप देखोगे तो भाई पूरा प्रोफेशनली ट्रेंड बंदा है, भाई ऐसे ही किसी पर गोलियां नहीं चला रहा, पूरा एकदम ट्रेंड बंदा है, सारे हथियार यूज कर सकता है अपने अंदर पूरे गन्स रखने के लिए। भाई कितने उसने बेल्ट बांध रखे और कितनी आसानी से भाई कितने बंदों को मार रहा है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारा सालार है वो गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट से सेफ क्या होगा KGF को बचाने के लिए। अगर गवर्नमेंट भाई KGF के अंदर सोना निकाल कर लोगों में बांटेगी तो भाई सबसे बढ़िया चीज तो यही होगी ना। एंड टीजर के अंदर जो हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो प्रोबेबली इस मूवी का विलन ही होने वाला है, जिसको अगर आप ध्यान से देखोगे भाई अपने सर पर से तिलक लगाता है वो भी ब्लैक, क्योंकि पूरा सेम टू सेम हमारे गरुड़ा के तिलक से, क्योंकि भाई वो भी तो सेम टू सेम ब्लैक तिलक लगाता था। तो मेरे को ये लगता है कि जो हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन सर का कैरेक्टर है वो भाई गरुड़ा से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखता होगा, उससे रिलेशन में ही कुछ ना कुछ निकलेगा एंड वो फिर से KGF को भाई हथियाने की कोशिश करेगा। तब हमारा सालार गवर्नमेंट के साथ मिलकर भाई उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और इसके अगर आप प्लॉट को देखोगे तो भाई उसके अंदर साफ लिखा है कि वो एक बंदा है, मतलब बाकी सारी क्रिमिनल गैंग से मुकाबला करेगा। तो उसके अंदर मेरे को लगता है भाई इनायत खलील भी अपना बदला लेने आएगा और भी बहुत सारी गैंग्स होगी जो कि भाई KGF को हथियाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारा सालार है वो सबसे बड़ी लड़ाई करेगा और वो अकेला नहीं लड़ सकता, इसलिए वो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी करेगा। और जैसा कि आपको पता है कि इस पार्ट का नाम होने वाला सीज फायर, जिसका मतलब होता है युद्ध विराम। तो एट द एंड मूवी के एंडिंग में जो हमारा सालार है सारी क्रिमिनल गैंग को हरा
मरा देगा और इस युद्ध के ऊपर एक विराम लगा देगा एक टाइम के लिए। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये सारे क्रिमिनल गैंग्स को खत्म कर दे, मैं बोल रहा हूँ कि उनके बीच में तो वॉर हो रही होगी, वो एक बार के लिए रुक जाएगी एंड उसी को ही तो युद्ध विराम बोलते हैं। तो भाई आप क्या सोचते हो इस स्टोरी के बारे में, मेरे को कमेंट जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है भाई ये स्टोरी जो मैंने बताई वो इस मूवी के अंदर सच होगी या नहीं होगी। तो भाई ये थी हमारे सालार मूवी की स्टोरी, जो कि मेरे को लगता है कि भाई ऐसी हो सकती है। ये बस एक थ्योरी है, अब ये सही होगी या गलत भाई वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, या फिर हमको बोल सकता हूँ भाई ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।